कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड पर बात करेंगे आज। और कार्बोक्सिलिक एसिड पर बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और ये बात यहां से स्टार्ट होगी सबसे पहले कि आखिर कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहा जाए, या कैसे पदार्थों को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, आखिर ये होता क्या है। तो देखो इसके बारे में कुछ बात बताते हैं। देखो मैंने लिख रखा है, जब कोई एल्किल समूह या एल्किल ग्रुप आप कह सकते थे। अच्छा, एल्किल समूह को काहे से लिखते हो, सिंगल बॉन्ड, और एल्किल समूह या एरिल समूह। अच्छा, एरिल समूह याद है काहे से लिखते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, सिंगल बॉन्ड AR से। अगर आपके पास कोई एल्किल समूह है या अल्किल समूह नहीं है तो आपके पास क्या है, एरिल समूह है। जब कोई एल्किल समूह या एरिल समूह सिंगल बॉन्ड COOH के साथ जुड़ता है, के साथ जुड़ता है, तो बनने वाला यौगिक, बनने वाला जो यौगिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। तो आप इस बात को अच्छे ढंग से रखोगे याद। क्या याद रखोगे, आपके पास अगर एल्किल ग्रुप हुआ या आपके पास एरिल ग्रुप हुआ, और वो एल्किल या एरिल ग्रुप अगर COOH नाम के किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाता है तो फिर बनकर तैयार होता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको सर जी क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बोलना बिल्कुल जरूरी था? अरे बिल्कुल बोलना जरूरी था, क्योंकि कुछ एसिड ऐसे भी हैं जिनमें COOH वाला ग्रुप नहीं पाया जाता है। कहोगे कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये ऐसे एसिड हैं जिन पर ढूंढने से भी आप उन पर COOH ग्रुप नहीं पाओगे। और जानते हो इन एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और वो जो मैंने एसिड के नाम आपको गिनाए उसको कहते हैं मिनरल एसिड। अच्छा, मिनरल एसिड कहे जाने के भी पीछे उसका कारण है, क्योंकि वो एसिड आपको जमीन से मिलते हैं, पृथ्वी से मिलते हैं। ऐसे एसिड्स को आप क्या कहते हो? मिनरल एसिड। पूछता है ये बेटा इन पे, एक तो सबसे पहली बात तो ये पृथ्वी से प्राप्त नहीं होते। किन से प्राप्त होते हैं? सोर्स क्या है? पेड़ पौधे और जीव जंतु से। पेड़ पौधे और जीव जंतु से प्राप्त होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और पृथ्वी से प्राप्त होते हैं मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड को हम तो डिस्कस ही नहीं करेंगे इस चैप्टर पे, केवल और केवल अगर डिस्कशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड पर। कम से कम कुछ एग्जाम्पल तो इस बात से समझ ही लिए जाएं कि हम आखिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन से एसिड को पढ़ सकते हैं, या इसके एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल है HCOOH। हमने इस बार एल्किल ग्रुप की जगह पर किसको लिख दिया है? H, और COOH के साथ जोड़ दिया है। जानते हो इसका नाम क्या है? हाँ बिल्कुल पता होगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड फिर बाद में कभी बात करेंगे, बताएंगे इसका नाम फॉर्मिक एसिड क्यों पड़ा, इसी चैप्टर पर डिस्कशन होगा। लेकिन अभी के लिए हम एग्जाम्पल पर ज़्यादा ध्यान देंगे। दूसरा एसिड है मेरे पास CH3COOH। जानते हो क्या नाम है इसका? इसका नाम है एसीटिक एसिड। अभी और आगे चलते हैं, देखो इसमें से एक और है C6H5COOH। जानते इसको कौन सा एसिड कहते हैं? बेंजीन है ये, और ऊपर COOH लगा है तो इसका नाम है बेंजोइक एसिड।
अभी ज़्यादा इस पे डिटेल पे नहीं करेंगे, अभी तो चीज़ों को पढ़ेंगे और फिर जब नंबर आया तो सारे के सारे एसिड का बताएंगे कि फिर इसको आखिर एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं, फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं, या अदर इसके नाम क्यों रखेगा। तो उधर वाले का नाम है बेंजोइक एसिड। अभी सबसे पहले बात आएगी कि आखिर एसिड को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है। तो एसिड्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। हम एक एक डिवाइडेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पढ़ते हैं सिंगल बॉन्ड COOH। कहता है सर जी इस ग्रुप का नाम क्या है, तो बेटा इस ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या के आधार पर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या के आधार पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का वर्गीकरण। देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, अंग्रेजी में भी हेडिंग डालना चाहना तो लिख लेना क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उस बेसिस पर आप इसको कैसे डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले डिवाइड का भाग आता है, मैं ये नहीं लिखना चाहता कि इसको दो भागों में बांटा गया है, सीधे ना हेडिंग डाल देते हैं। पहला भाग है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को अंग्रेजी में भी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ही कहते हैं। और बेटा परिभाषा जानते हो, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद किया जाएगा, केवल क्या लिखा जाएगा, इनमें केवल एक सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। समझ पा रहे हो क्या, ये लाइन जान पा रहे हो? इनमें केवल एक, माइनस मत लिखना, ये माइनस नहीं है, ये है सिंगल बॉन्ड COOH। केवल एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। एक होता है उपस्थित, तो भैया इसके फॉर्मूले को कैसे लिखें? देखो इसके एग्जाम्पल भी आपके सामने ऊपर जितने भी एसिड लिखे हुए हैं, जैसे एसिटिक एसिड, आप देखिए इसमें कितने आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं। एक नाम पूछेगा एसिटिक एसिड, कहेगा क्या कोई और एग्जाम्पल है? हाँ बिल्कुल है, C2H5COOH। नाम पूछेगा प्रोपेनोइक एसिड। अगर अभी आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है कि सर जी अभी हम इसका नाम नहीं जान पा रहे हैं, बेटा बिल्कुल परेशान मत होना। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे इनके नामकरण, तो रूढ़ पद्धति या निरर्थक पद्धति में भी इनके नाम पढ़ना सीखेंगे और IUPAC में भी नाम पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि सीखना भी नाम को बाकी है। अभी आप नाम से ज़्यादा परेशान मत हो कि सर जब नाम नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे लिख रहे हो, बिल्कुल टेंशन में आ जाओ, तो ऐसा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने HCOOH को लिख दिया जाता है, आप तुरंत इसका नाम बताइएगा फॉर्मिक एसिड। हालांकि मैं क्या बोलता हूँ, इस जब आप नाम पढ़ लोगे तो आपको इनके नामों में से कोई भी समस्या रह ही नहीं जाएगी, इसलिए नाम के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत है ही नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, सेकंड पार्ट ऐसे लिखते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या परिभाषा लेकर के कोई टेंशन लेने वाली बात है?
क्या टेंशन लेने वाली बात है। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो भैया यहीं पर निपटा देते हैं इसको। इनमें का मतलब इस प्रकार के यौगिकों में केवल 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। देखो इसमें से कहेगा सर जी इसका एग्जाम्पल तो बता दो। अरे बिल्कुल याद रखो एग्जाम्पल। देखो पहला एग्जाम्पल COOH सिंगल बॉन्ड COOH। जानते हो ये किसका फॉर्मूला है? यह है ऑक्सैलिक एसिड का। कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। टमाटर में पाया जाने वाला एसिड है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, क्योंकि टमाटर में पाया जाता है इसको याद भी रख लेना थोड़ा सा। नहीं, सामान्य रूप से अपने यूज में आता है, कभी बताने का आ जाएगा तो जल्दी से बता देंगे कि ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। फॉर्मूला COOH सिंगल बॉन्ड COOH। अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है इस पे? है ही नहीं। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और फॉर्मूला याद रखना। देखो बेंजीनिंग बना लेते हो ना, बनाने का तरीका अगर तुमको नहीं आएगा सर जी हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखें, नहीं आएगा उस दौरान की बात है भैया। बेंजीनिंग ऐसा ही तो बनता है बेंजीन का फॉर्मूला, और इसमें से ये बॉन्ड मत बनाना। COOH सिंगल बॉन्ड COOH। जानते हो इसका नाम क्या है? इसका नाम है एडिपिक एसिड। कहेगा एडिपिक एसिड का काम क्या करोगे? तो रबर के निर्माण में एडिपिक एसिड का, नायलॉन के निर्माण में एडिपिक एसिड का यूज होता है। तो जब भी नायलॉन बनता है ना, अच्छा नायलॉन भी कई प्रकार, नायलॉन क्या है? धागा है, ये कई प्रकार का होता है, और उनमें से अगर बनता है तो एक प्रकार का ये भी बनता है, ये भी यूज में आता है। मतलब अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, एक और लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं COOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। बेटा इसको याद रख लेना, मैलोनिक एसिड कहते हैं। और ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को जान लेना चाहिए कि जिनके नाम अटपटे उबड़ खाबड़ हैं, ये कंपाउंड जब पेपर होता है इन्हीं को देता है यौगिक को, कि आप इन्हीं का नाम पढ़ के सुनाओ। फॉर्मिक एसिड आधी से ज़्यादा दुनिया जानती है जो पढ़ रही, कहता है अरे फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है, बेंजोइक एसिड का भी फॉर्मूला याद है। लेकिन जानते हैं मैंने क्या बताया, ये उबड़ खाबड़ जो नाम है कुछ, इनको हर आदमी नहीं जानता है। एग्जाम भी इसी लेवल पर क्वेश्चन देता है कि इन्हीं का नाम बता के दिखाओ कि ये किसका एग्जाम्पल है या इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको जल्दी से नोट करते हैं। जगह नीचे है लेकिन मेरे ख्याल से इतनी जगह नहीं कि अभी उस पर लिखना ठीक नहीं रहेगा, इसको नोट कर लो। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ते हैं, और बेटा अगर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ें आप आसानी से इसके विषय में इंफॉर्मेशन बता सकते हो। क्या बता सकते हो कि इनमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, आप GP GRP या पूरा ग्रुप GROUP पूरा कुछ भी लिख सकते थे आप, ग्रुप प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं। तो ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन बहुत छोटी रही। हाँ, इसका एग्जाम्पल जरूर तैयार करके जाना। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल जरूर से जरूर तैयार रखना। देखो लिखना कैसे, CH2 CH2 COOH 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 और यहाँ बेटा पीछे की ओर OH। याद कर पाओगे ना, CH2 CH2 सब पे COOH और इधर पीछे वाले पर लगा देना है तुमको OH।
जानते हो ये फॉर्मूला काहे का है? साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? नींबू में, संतरे में। अरे यार, इससे सारी बातों को पढ़ने से अच्छा मैं एक चीज बता दूं, खट्टे रसदार फल, देखो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना, खट्टे और रसदार जो फल होते हैं उसी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और जो खट्टे सूखे फल होते हैं, जैसे इमली खट्टा है, सूखा फल है, उसमें नहीं, उसमें टार्टेरिक एसिड। तो खट्टे और रसदार वाले फलों पर आपको साइट्रिक एसिड मिलता है। हाँ, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीज है, इसको यहां कर लेंगे तो क्या है कि जगह बच जाएगी थोड़ी सी। क्या चीजें हैं जिसको हम लोगों को समझ लेना चाहिए? देखो, आपने एक एसिड पढ़ रखा था, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। जानते हो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक और नाम है मोनो बेसिक एसिड। अब कहोगे ये क्या बता रहा है? चलो, मोनो का मतलब एक, बेसिक का मतलब क्षारीय, और एसिड का मतलब अम्ल। बेटा इस बात को भी कंफ्यूजन क्लियर करे देते हैं कि ये बेसिक क्यों लिख दिया, क्षारीय क्यों लिख दिया। जब अम्ल है तो अम्लीय लिखो यार, क्षारीय लिखने से क्या फायदा मिलने वाला है? एक काम कर ले, इसको लिख ले पहले थोड़ा सा, फिर बताते हैं। दूसरा आपने एक और पढ़ा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई बेसिक एसिड। तीसरा है बेटा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जानते इसको क्या कहते हैं? ट्राई बेसिक एसिड। अब देखो, इस पर थोड़ा सा ये बात करते हैं, इससे आखिर क्यों ऐसा कहा गया। जैसे मैं हिंदी में लिखता हूं क्या कि हिंदी थोड़ा सा बच्चा ज्यादा अच्छे ढंग से पहचानता है। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का यहां लिख दे क्या, एक क्षारीय क्षारकीय, और बेटा एसिड का मतलब है अम्ल। सबसे पहले एक क्षारकीय एसिड कहते किसको है? सुनो, हमारे पास एक एसिड है CH3COOH। सुन लेना, इसको आप दोबारा नहीं कहेंगे कभी, जो भी कहेंगे आज ही कहेंगे एसिड के विषय में ये बात, और फिर इसके बाद फिर अगली क्लास को मिलेगी ये बात। बेटा इसको आयनों में ब्रेक किया जाए। जब मैंने आयनों पर ब्रेक किया इसको, तो जानते हो ब्रेक होने पर क्या हुआ? ये टूटा CH3COO पर माइनस चार्ज और H पर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा देखो जरा, इस पे हाइड्रोजन कितने थे टोटल? 4। लेकिन जब आयनों में टूटने की बात आई तो केवल एक हाइड्रोजन एटम ही ऐसा था जो आयनों में ब्रेक हुआ। इसलिए हमने ऐसे एसिड का नाम रखा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, कि आपके पास हाइड्रोजन बहुत सारे हैं, सब रखे रहेंगे, काम केवल एक ही एसिड करेगा, एक ही हाइड्रोजन करेगा जो आयंस में ब्रेक होगा। तो आयंस में ब्रेक होने वाला हाइड्रोजन कितना था? 1। पूछेगा सर जी आयंस में हाइड्रोजन जो ब्रेक होगा उसकी पहचान कैसे करेंगे? आखिर हम कैसे जाने कि CH3COOH में ये हाइड्रोजन नहीं टूटेगा, यही हाइड्रोजन टूटेगा जा करके? तो इसको भी ध्यान रखो। CH3COOH का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें आप स्ट्रक्चर फॉर्मूले से सीखते हो। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। जो हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में टूटा है, देखो वो हाइड्रोजन ये है, जानते हो वो हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में जो टूटा वहां पर रखा हुआ है। पूछेगा सर जी ये वाला हाइड्रोजन आयन के रूप में टूटेगा, तो पहचान क्या है? किसी भी एसिड में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट होगा, जिसकी कनेक्टिविटी ऑक्सीजन से डायरेक्टली बंधी होगी, केवल वही हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में टूटकर अलग हो सकता है। बाकी कोई भी हाइड्रोजन
जिसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी ऑक्सीजन से नहीं है, वो नॉर्मली साधारण प्रक्रियाओं में आयन के रूप में टूटकर बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन टूटेगा, बाकी ये हाइड्रोजन देखेंगे, हाँ टूट रहा है, ठीक है, जाने दो उसको। अब ध्यान देने वाली बात है, मोनो बेसिक क्यों डाल दिया यार, इसको क्षारीय क्यों कह दिया, क्षारकीय क्यों बोल दिया? बेटा एक पैमाना बनाते हैं, देखो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल का, शायद हम उस चीज़ से आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा पाएँ। एक पैमाना बना लिया भैया, ये पैमाना है। अब पैमाने में ऊपर की ओर हम किसी व्यक्ति की बुराइयां लिखेंगे, ठीक है, और नीचे की ओर उसकी क्या लिखेंगे, अच्छाइयां। ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो बुराइयां कहाँ जाएंगी, ऊपर, तुमको बुराइयां सीधे ऊपर लेके जाएंगी, और आपकी जो भी अच्छाइयां हैं वो कहाँ आपको लेके जाएंगी। कोई बच्चा सोच रहा है, कह रहा है कि ये क्या पढ़ाने लगे अब। बेटा अब यही इस चैनल पे यही ज्ञान मिलेगा कुछ देर तक, ठीक है। मैं क्या सोचता हूं, बुराइयों की संख्या, तुमको भैया भगवान बना दिया है 5 मिनट के लिए मैंने, ठीक है। अपने अंदर वो वाली फीलिंग ले आओ, भगवान वाली, ईश्वर वाली, कि अब बस अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। बेटा अब मैं क्या कहता हूं कि आप किसी एक पर्सन को ले लीजिए, आप उसकी बुराइयां ढूंढिए और फिर आप उसकी अच्छाइयां भी ढूंढिए। लेकिन ध्यान रहने वाली बात है, जब आपको एक बुराई मिल जाएगी और एक अच्छाई मिल जाएगी, आप उसको फिर से 0 पर ले आओगे, क्योंकि उसकी बुराई को अच्छाइयों ने कैंसिल कर रखा है, ठीक है। क्योंकि बुराइयां अच्छाइयां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। तो मैंने एक आदमी को देखा, उसमें बहुत सारी बुराइयां थीं, उसका लेवल ऊपर तक गया, लेकिन फिर मुझे क्या पता चला कि उसके अंदर 2 अच्छाइयां भी थीं। उसका लेवल कहाँ गया, नीचे, नीचे आ गया। मतलब बुराई का लेवल तो इसके भी ऊपर है, अच्छाई का लेवल यहाँ तक है। मतलब कोई भी व्यक्ति 100% ना तो क्या होता है, बुरा, और ना ही कोई व्यक्ति 100% क्या होता है, अच्छा। अगर उसकी अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं तो उसका ग्राफ नीचे आएगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ बुराई भी क्या होगी। ये तो इंसान की पहचान है भैया। इसका मतलब मैं क्या सोच सकता हूँ, एक आदमी के अंदर सब की सब, पूरी की पूरी ना तो बुराइयाँ हैं 100% और ना ही 100% किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ हैं। मतलब प्रत्येक आदमी के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों छिपी हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई एक आदमी आपके लिए अच्छा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक आदमी किसी के लिए भी अच्छा ना हो। किसी न किसी के लिए अच्छा है। तो इससे बस एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि 100% ना तो कोई आदमी बुरा हो जाएगा और ना 100% कोई भी आदमी क्या हो जाएगा, अच्छा। ऐसा हो सकता है। अच्छा किसको कहोगे, जिसमें 50% से ज़्यादा क्या होंगी, अच्छाइयाँ। जैसे 60% अच्छाइयाँ, 40% बुराइयाँ हैं, उसको अच्छा आदमी मानेंगे। 60% बुराइयाँ हैं, 40% अच्छाइयाँ हैं, अब इसको थोड़ा सा बुरा आदमी माने, कहेंगे यार इस पर खराबी ज़्यादा है, इसको आदमी नहीं सही है ये। ठीक उसी प्रकार कोई भी एसिड ना तो 100% अम्लीय होता है और ठीक उसी प्रकार ना ही कोई क्षार 100% क्षारीय होता है। आप किसी पदार्थ को अम्ल क्यों कहने लगते हो, किसी पदार्थ को क्षार क्यों कहने लगते हो? क्योंकि अम्ल में अम्लीयता का नेचर अपेक्षाकृत परसेंटेज में ज्यादा है। उसके पास 80% अम्ल का नेचर है, लेकिन 20% नेचर किसका है, क्षारीयता का भी है। ऐसा नहीं कि वो 100% उसमें अम्लीयता है। कह लो भैया ये तो एसिड लेके आए 100% एसिड में बेसिसिटी है ही नहीं, क्षारकता है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो सर जी इसको अम्ल क्यों कहा? वही बात बेटा, इसमें अम्ल का गुण कैसा होगा, ज्यादा, और क्षारकता के गुण कैसे होंगे, कम। जैसे आदमियों में अच्छाई ज्यादा थी तो हम उसको ऐसे कह रहे चलो ठीक है, 1-2 बुराइयां चल जाएंगी, इसको अच्छा आदमी है ये। ठीक उसी प्रकार इसमें एसिड बनाने की स्ट्रेंथ, एसिड बनाने की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, क्षारकता का गुण थोड़ा सा कैसा है, कम। इसका मतलब हर एक एसिड में क्षारीयता का गुण छिपा है। क्योंकि हर एक एसिड में क्षारीयता का गुण छिपा है, हमने इसका नाम रखा एक क्षारीय अम्ल है। ये अम्ल, लेकिन इसमें क्षारीयता भी है,
इसमें बेसिसिटी भी है, क्षार को बनाने की भी क्षमता है। तो पूछा कितना है क्षारकता इसकी, 1। पूछा क्यों 1 है, क्योंकि ये 1 हाइड्रोजन आयन को प्रोवाइड करता है। फिर कहेगा डाइबेसिक एसिड में क्या होता था, तो डाइबेसिक एसिड में होता था कि आप जब भी एसिड को जल में घोलते थे, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड, ये जब आयन में टूटेगा तो कितने H+ आयन देगा, 2। पूछता है क्यों देगा, यही लिख देते हैं। अच्छा, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ये भी हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में अलग हुआ, ये भी हाइड्रोजन। इस बार कितने हाइड्रोजन आयन के रूप में टूट रहे हैं, 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयन के रूप में कर रहे हैं। हमने इसका नाम रखा डाई बेसिक एसिड। इसकी क्षारकता पूछे कितनी है, 2 है। अगर कोई एसिड ऐसा होगा जो 3 हाइड्रोजन आयन को प्रोवाइड करवाएगा, फिर हम उसको ट्राई बेसिक एसिड कहेंगे, अर्थात त्रिक्षारकीय अम्ल उसको कहेंगे। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना एसिड बेस में से कि एसिड का करेक्टर 100% कोई नहीं ले जा सकता और बेस का करेक्टर भी 100% नहीं ले जा सकता, कुछ परसेंटेज में ही सही। लेकिन एसिड के अंदर बेसिक होने की भी प्रॉपर्टी है, कुछ मायने में बेस में एसिड होने की भी प्रॉपर्टी है। पदार्थ कभी भी टोटली 100% अम्लीय या क्षारीय नहीं होता। तो क्या आप इस एक क्षारीय का अम्ल समझ गए? आपके पास एक सिट्रिक एसिड लिखा है फॉर्मूला, इसकी क्षारकता कितनी है, 3 है, क्योंकि ये जल में घुलेगा तो कितने हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कराएगा, 3। ठीक है, पूछेगा ये अल्कोहलिक ग्रुप है। अल्कोहलिक ग्रुप अपने आप को आयन में तोड़ता नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखोगे। तो ये वाली बातें हो गई। एक काम करते हैं, फिर इसको नोट करो फिर जल्दी से।